हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद देव प्रकाश सर पर। आपके लिए आज मैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का भाग 2 लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले भाग में अर्थात भाग 1 में हमने सामान्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और दशमलव वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त साथ ही साथ महत्तम समापवर्त भी निकालना सीखा था। दोस्तों, इस भाग में मैंने आपको पहले ही भाग में बता दिया था कि मैं आपको भिन्न वाली संख्याओं का लासापा और मासापा निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके 2 भाग किए हुए हैं। बाएं साइड मैंने भिन्नों का लासापा हेडिंग यहाँ पर डाला हुआ है और एक सूत्र लिखा हुआ है, और दाएं साइड भिन्नों का मासापा और एक सूत्र लिखा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो है आपके जानने के लिए वो ये है कि अगर आप भिन्नों का लासापा भी निकालना चाहते हैं तो भी आपको लासापा और मासापा दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और अगर मासापा निकाल रहे हैं तब भी आपको लासापा और मासापा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने भाग 1 में सबसे पहले लासापा और मासापा दोनों को सीख लिया था। अब इस भाग में भिन्नों के लासापा और भिन्नों के मासापा के लिए आपके दोनों के लिए एक एक सूत्र है। बहुत ही दोस्तों सरल सूत्र है, कोई कठिन सूत्र नहीं है। देखिए, भिन्नों का लासापा अर्थात लघुत्तम समापवर्त सूत्र क्या है इसका? सीधा सा सरल सूत्र है बिल्कुल। भिन्न का लासापा निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो अंश वाली संख्याएं होती हैं उनका आप लासापा ऊपर रख दें निकाल कर, और जो हर वाली संख्याएं होती हैं उनका मासापा निकाल कर आप बटे में हर में रख दें। तो इस प्रकार आपकी जो जितनी भी भिन्नें होती हैं उन सब का लासापा निकल आता है। इसके लिए मैंने आपका एक उदाहरण भी ले रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है। पहली संख्या आपकी मैंने ले रखी 4/5, दूसरी है 6/25 और तीसरी है 8/15। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर चलते हैं, यानी लासापा पर। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 4, 6 और 8। ये आपके हर अंश हैं। 4, 6, 8। 4, 6, 8 ये अंश हैं, ये अंश हैं। तो हम लिखेंगे अंश की संख्याएं, अंश की संख्याएं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंश की संख्याएं हमारी कौन सी हैं? 4, 6, 8। निकाल क्या रहे हैं दोस्तों? लासापा। तो अंश की संख्याओं, जो चीज़ हम निकालते हैं अंश में वही चीज़ निकाली जाती है, और बटे में मतलब हर का अगर आप हर का आप दूसरी चीज़ निकालेंगे। मतलब ये कहने का है कि अगर लासापा निकाल रहे हैं तो अंश का लासापा निकलेगा, मासापा निकाल रहे हैं तो अंश का मासापा निकलेगा, और हर में उसका दूसरा वाला भाग यानी मासापा। अगर आप मासापा निकाल रहे हैं तो हर में लासापा। तो जो चीज़ आप निकाल रहे हैं वो अंश में, देखिए मासापा यहाँ निकल रहा है तो अंश में मासापा है। ये याद करने के लिए थोड़ा सा आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, और जो बचता है मतलब मासापा बचा तो वो आपका नीचे आ गया। इसमें आपका मासापा निकल रहा है, अंश में मासापा, बचता है लासापा, वो नीचे आ गया। ये बिल्कुल सीधा सा याद करने का तरीका है और उसमें कोई ख़ास बात नहीं है दोस्तों। तो अंश की संख्या हमारे पास है 4, 6, 8। तो इनका हम क्या निकालेंगे? लासापा। तो इसके लिए बहुत ही एक सरल विधि है, गुणनखंड विधि है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर निकाल लेते हैं 4, 6, 8। इन संख्याओं का हम लासापा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, 4, 6, 8 का लासापा निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था 2 से शुरुआत करते हैं। मैं इसके भाग 1 में आपको समझा चुका हूँ। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, जिसमें भाग नहीं जाता उसको नहीं छेड़ते हैं, 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से भाग जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 को हम बना चुके हैं, इसमें भाग जाएगा नहीं और इसमें एक बार गया। अब दोस्तों 2 से भाग जाना बंद हो चुका है, अब आप 3 से भाग देंगे, 1 और 3 एकम 3 और 1। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो आपकी अंश वाली संख्याएं हैं उनका लासापा आया है। अंश की संख्याएं हैं जो उनका लासापा आया है
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। दोस्तों इनका आप गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। ये हमारी अंश वाली संख्याएं जो हैं 4, 6, 8, इनका लासापा निकल चुका है। और दोस्तों जो हर वाली संख्याएं हैं उनका आप निकालेंगे मासापा। जो लासापा निकलेगा अंश वाली संख्याओं का उन्हें हम ऊपर रख देंगे और हर वाली सभी संख्याओं का मासापा निकाल के हम बटे में नीचे रख देंगे। तो हमारी जो भिन्न होंगी जितनी भी, उनका कंप्लीट लासापा निकल आएगा। तो आप देखते हैं हर वाली संख्याएं, हर की संख्याएं। दोस्तों हर की संख्याएं आपके पास हैं 5, 25 और 15। 5, 25 और ये 15 है। तो दोस्तों पिछले भाग में मैंने आपको लासापा मासापा दोनों ही निकालना सिखाया है। तो आप मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम इसका मासापा निकालेंगे। तो हर की संख्याओं का मासापा, इसे लिख लेते हैं, हर की संख्याओं का मासापा। मासापा क्या निकलेगा? तो 5 को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों में। दोस्तों 5 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, केवल 5 ही आएगा। इसके बाद में 25 को तोड़ते हैं दोस्तों, तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5। इसके बाद आपका 15 है, 15 को तोड़ लीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 5। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉमन विधि, उभयनिष्ठ विधि, मतलब जो फैक्टर आपका दोनों में मिल रहा हो उसको आप ले लीजिए, वही आपका मासापा हो जाता है। अब सबसे सरल विधि है ये। तो 2 संख्याएं हैं तो दोनों में, और अगर 3 संख्या है तो जो तीनों में मिल रहा हो वो आप ले लीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें से ये 5, इसमें से एक ये 5, इसमें से एक ये 5, हमें तीनों में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मासापा आ जाएगा, इसका मासापा आ जाएगा आपका 5। दोस्तों अंश वाली संख्याओं का लासापा हम निकाल चुके हैं 24 और हर वाली संख्याओं का मासापा हम निकाल चुके हैं 5। तो अब हमारी जो भिन्नें दी गई थी, ये भिन्न दी गई थी, इन भिन्नों का टोटल क्या निकलेगा? लासापा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अंशों का लासापा दोस्तों निकला है, ये निकला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 24। हरों का मासापा निकला है, ये निकला है 5। तो अब आपकी भिन्नों का लासापा हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र देखिए क्या लिखा था, अंशों का लासापा। तो अंशों का लासापा हम निकाल चुके हैं 24 और बटे में हरों का मासापा। यहाँ पर दोस्तों हरों का मासापा हम निकाल चुके हैं 5। तो ये हमारी इन संख्याओं का लासापा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24/5। और दोस्तों ये प्रक्रिया है आपकी भिन्न वाली संख्याओं का लासापा ज्ञात करने की। आप अंश वाली संख्याओं का लासापा ज्ञात कर लीजिए, हर वाली संख्याओं का मासापा ज्ञात कर लीजिए और लासापा को ऊपर रख दीजिए, मासापा को नीचे रख दीजिए। ये हमारी दी हुई जो भी भिन्न की संख्याएं होंगी उनका कंप्लीट लासापा होगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई भिन्न वाली संख्याओं के लासापा की। अब बात करते हैं भिन्न वाली संख्याओं के मासापा की, अर्थात महत्तम समापवर्तक। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देते रहें कि लघुत्तम समापवर्तक को मैं शॉर्टकट में लासापा लिख रहा हूँ और महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मैं मासापा लिख रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये मैंने बता दिया कि कहीं आप ये ना समझ रहे हो कि ये लासापा मासापा कहाँ से आ जाता है। मैं इसे शॉर्ट में लिखने के लिए लासापा और मासापा शब्दों का यूज़ करता हूँ। अब दोस्तों हमारे पास फिर से 3 संख्याएं मैंने ले रखी हैं। यहाँ पर देखिए मासापा का भी मैंने सूत्र एक लिख दिया है, बहुत ही सरल सूत्र है। भिन्न वाली संख्याओं का मासापा कैसे निकलता है? जो अंश में संख्याएं रखी हों उनका मासापा ऊपर रखेंगे और जो हर में संख्याएं रखी होती है उनका लासापा आप बटे में नीचे रखेंगे। इस प्रकार से जब आप निकाल लेंगे
तो आपका भिन्न जो भी आपकी संख्याएं दी गई रहेंगी उनका मासापा आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंश की संख्याएं हमारे पास क्या हैं। अंश की संख्याएं, अंश की संख्याएं हैं आपके पास 4, 8 और 2। तो दोस्तों 4, 8 और 2 का हम क्या निकालेंगे, मासापा, क्योंकि हमें 4/5, 8/15 और 2/25 का मासापा निकालना है। इसके लिए हमें अंश वाली संख्याओं का मासापा निकालना पड़ेगा और हर वाली संख्याओं का लासापा निकालना पड़ेगा। तो इस लिहाज से 4, 8, 2 का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, मासापा। तो पहले इन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। जैसे 4 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2, 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 2 को आप क्या तोड़ेंगे, 2 ही रहेगा। तो इसका मासापा आ जाएगा जो आपको दोनों में मिले, तीनों में मिले, 3 संख्या है यहाँ पर, जो तीनों में मिलेगा वही हमारा मासापा होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये 1, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद कोई भी चीज़ तीनों में नहीं है, लिहाजा इसका मासापा 4, 8, 2 का हो जाएगा आपका 2। तो ये तो हुआ दोस्तों अंश वाली संख्याओं का मासापा। अब हम निकालेंगे हर वाली संख्याओं का लासापा। तो हमारे पास हर वाली जो संख्याएं हैं थोड़ा उनको देखते हैं। हर वाली संख्याएं, हर वाली संख्याएं, तो हर वाली संख्याएं हमारे पास दोस्तों क्या है, 5, 15 और 25। तो 5, 15 और 25 दोस्तों इनका हम निकालेंगे लासापा। तो इनका लासापा हम यही निकाल लेते हैं दोस्तों। एक हम यहाँ पर खड़ी लाइन डालेंगे और एक हम पड़ी लाइन डालेंगे। इसे हम करेंगे सबसे पहले 2 से भाग देने की चेष्टा करेंगे। तो दोस्तों 2 का भाग ना तो 5 में जाएगा, ना 15 में जाएगा, ना 25 में जाएगा, बात ख़त्म। अब दोस्तों बात करते हैं आगे 3 की। तो देखते हैं 3 का भाग 5 में तो नहीं जाएगा, 15 में जाएगा, 3 × 5 = 15, 25 में भी नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास नियम क्या है, ये हमारा गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से लासा निकाल रहे हैं हम। तो गुणनखंड विधि में जब एक भी संख्या में अगर 3 से भाग या 2 से भाग या जिसका भी आप भाग देना चाह रहे हैं उसका भाग अगर जा रहा है तो हम भाग देते हैं, मतलब उसको यहाँ रखेंगे। तो 3 से हमारा स्टार्ट होगा, 5 में नहीं जाएगा, 5 को आप मत टच करिए, 15 में दे दीजिए, 3 × 5 = 15, और 25 में भी नहीं जाएगा, 25 को भी मत टच करिए। अब दोस्तों 3 से पुनः भाग देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 3 का भाग 5 में जाना नहीं है, 25 में जाना नहीं है, अर्थात अब 3 का भाग जाना बंद। अब दोस्तों 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 5, क्योंकि जब 2 से भाग नहीं जाता है तो 4 से बिल्कुल नहीं जाता है। तो 3 के बाद सीधा हम भाग देंगे 5 से। 5 से इसमें भी जाएगा, इसमें भी और इसमें भी जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 5 = 25। अब दोस्तों फिर से एक बार हम देखेंगे 5 से भाग अगर जा रहा है तो हम फिर 5 से भाग देंगे। तो देखते हैं इस 5 में 5 से भाग जा रहा है, जो 1 हो चुका है उसे हम नहीं छेड़ेंगे। 5 एकम 5, जब सब 1 1 हो जाते हैं लघुत्तम बंद हो जाता है। अब 5, 15, 25 का जो लासा आया दोस्तों, देखते हैं लासा पाया वो कितना आया, 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5, मतलब ये आ गया 3 × 5 = 15 और 15 × 5 = 75, ये आ गया दोस्तों 75। तो दोस्तों आपने देखा कि हर अंश वाली संख्याओं का मासापा हमको मिल गया 2 और हर वाली संख्याओं का लासापा मिल गया हमको 75। अंश वाली संख्याओं का मासापा 2, हर वाली संख्याओं का लासापा 75। तो जो हमारी भिन्न दी गई थी, अतः भिन्नों का मासापा, तो जो हमारी भिन्न है उनका मासापा जो हमारा हो जाएगा, यहाँ रख लेते हैं दोस्तों, भिन्न वाली संख्याओं का मासापा। तो भिन्न वाली संख्या हमारी 4/5, 8/15, 2/25 थी।
इनका मासापा क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपको मासापा रख लेना है जो आप निकाल के बैठे हैं, 2 आया है, 2, और हर में लासापा निकालना था। हम हर की संख्याएं 5, 15, 25 का लासापा भी निकाल चुके हैं, वो आया है 75, तो उसको नीचे रख देते हैं 75। इस प्रकार हमारी जो भिन्ने हैं 4/5, 8/15, 2/25, इनका मासापा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया आपका 2/75। तो इस प्रकार से आप भिन्न वाली संख्याओं का लासापा और मासापा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा भिन्नों का लासापा और मासापा। तो भाग 1 को भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप ये जान सकें कि लासापा और मासापा निकाला कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लासापा और मासापा निकालने पर जोर नहीं दिया है, बल्कि मैंने जो जोर दिया है वो दिया है भिन्नों के लासा और मासा पर, जबकि उसी प्रक्रिया में लासापा और मासापा निकालना भी शामिल है। तो इसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप हमारा भाग 1 देखेंगे। तो भाग 1 के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, आप हमारे वीडियो पे चले जाइए और लिखा होगा उस पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का भाग 1, उसको आप देखिए। उसके बाद आप चाहें तो भाग 2 देखिए। आप सीधा भी भाग 2 देख सकते हैं अगर आपको लासापा और मासापा निकालना आता है। तो दोस्तों मैं अगले टॉपिक में फिर मिलूँगा आपसे, लेकिन आप लोग इसी के साथ साथ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अगले किस टॉपिक पर मेरा ये वीडियो चाहिए है। तो जो वीडियो आपको चाहिए, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। और जो पिछले बनाए हुए वीडियो पर आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।